एक और तरीका है बाबा को याद करने का, जिसे हम कहते हैं इंद्रधनुषी योग, यानी सप्तरंगी योग। सात रंग जो होते हैं जिनसे विबग्योर बनता है ना तृप्ति बहन, विबग्योर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सात रंग होते हैं विशेष जिनसे विबग्योर बनता है। अब इन सात रंगों का बड़ा विशेष मान है। तो इन सात रंगों से कैसे हम परमात्मा से ऐसी किरणें लें और हर संबंध का हम सुख परमात्मा से लें। हम एक बात तो जानते हैं कि बाप आया है तो तीन संबंध हमारे बड़े पक्के हैं, क्योंकि मुरली में जब बाबा मीठे बच्चे बोलते हैं तो वो बाप के रूप में बोलते हैं। जब क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तो वो टीचर के रूप में पूछते और बताते हैं। और जब वो वरदान देते हैं तो सदगुरु के रूप में वो हमें वरदान से भरपूर करके जाते हैं। तो ये तीन संबंध हमारे शिव बाबा के साथ बड़े पक्के और गहरे हो जाते हैं, हर आत्मा के, जितने भी ब्राह्मण परिवार के। लेकिन बाकी जो संबंध है, जैसे कि माँ का, साजन का, सखा का, पिता का, बेटे का, ये जो बाकी संबंध है जिन्हें हम लौकिक में पाने की कोशिश करते रहते हैं, इन संबंधों से कैसे बाबा से कनेक्ट हो। अगर हम बाबा को बाप मानते हैं तो फिर साजन रूप में कैसे देखें, और अगर हम बाबा को बेटा मानते हैं तो फिर पति रूप में कैसे देखें। लेकिन बाप ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसे हम हर संबंध से याद कर सकते हैं। तो आज हम इस विब ग्योर यानी सप्त रंगों को योग के साथ जोड़ेंगे और साथ साथ बाबा के साथ अपने सर संबंधों का सुख लेंगे। तो विब ग्योर में जो सबसे पहला कलर होता है, विब ग्योर की स्पेलिंग होती है VIBGYOR, VIBGYOR। तो सबसे पहला लेटर होता है वी। वी से होता है वॉयलेट। आप सभी को पता है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये। सबसे पहला कलर होता है वॉयलेट। तो जब हम बाबा को याद करते हैं, जब हम बाबा को याद करते हैं तो नेचुरली जिनको भी योग समझ में आ गया है, कुछ ना कुछ कलरफुल किरणें हमको आती हुई दिखाई देती हैं। सभी ने कभी तो अनुभव किया ही होगा, कुछ ना कुछ किरण, कुछ ना कुछ कलरफुल ऐसे तरंगे, वाइब्रेशन हमको अपने पास महसूस होती दिखाई देती है। उसमें जो सबसे पहला कलर हमें दिखाई देता है वो होता है वॉयलेट। आप में से कितनों ने अनुभव किया मुझे आइडिया नहीं, पर मुझे हमेशा इसका अनुभव हुआ है। तो जब भी बाबा से हम कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहला जो करंट दिखता है हमें वो है वॉयलेट का, यानी कि बैगनी रंग, इसको हिंदी में बोलते हैं बैगनी रंग। बैगनी रंग से हम कनेक्ट होते हैं, बाबा से हमको जो किरणें मिलने लगती हैं वो वॉयलेट कलर में मिलने लगती हैं। उस वक्त हम स्वयं को जो विशेष गुण से समझ मतलब भरपूर समझते हैं वो है आनंद, वो है आनंद। बैगनी रंग, गुण, आनंद, और हमारा संबंध जुड़ जाता है बालक बाबा से बच्चे का। हम क्या बन जाते हैं बाबा के बच्चे। बाबा के हम क्या बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं। और बाबा बाप के रूप में हमसे कनेक्ट होता है। सबसे पहले हम यही बोल के बाबा को याद करते हैं ना, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ओ परम पिता परमात्मा, आप मुझ आत्मा के सत्य पिता हो। जो भी किन्नत, जो भी अपने अपने तरीके हैं सबके। तो जो सबसे पहले हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज जो बोलना चाहिए, जो रेज हमारे पास आने लगती हैं वो होती है वायलेट कलर की। और उनमें जो सुख अनुभव होता है मुझ आत्मा को वो है आनंद का सुख। और उस आनंद के सुख में मेरा और बाप के साथ जो रिश्ता जुड़ता है वो है बालक का। मैं अपने आप को उस संबंध से, मैं आत्मा इतना भरपूर कर लेती हूँ कि फिर वो संबंध मुझे बाहरी दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं। दूसरे में आते हैं तो वी के बाद सेकंड लेटर आता है आई। आई से होता है इंडिगो। इसको हिंदी में कहते हैं गहरा नीला, ब्लू कलर, जो भी आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में ब्लू बोलते हैं, इंडिगो कलर जो होता है। तो उसमें जो है हम मुझे अचानक मतलब ध्यान में जाते जाते मुझे गहरे नीले इंडिगो कलर की रेज आने का अनुभव होने लगता है। तो जैसे ही मैं बाबा से बालक बन के कनेक्ट होती हूँ कि बाबा आप मुझ आत्मा के पिता हो और मैं आपकी रचना संतान, जस्ट कुछ समय बाद मैं उस स्टेज में पहुंच जाती हूँ कि मुझे इंडिगो कलर की रेज आने लग जाती हैं और उसमें मुझे सत्य ज्ञान की अनुभूति होने लगती है कि बाबा ने जो कहा है एक्यूरेट है। जस्ट उसके कुछ समय बाद जैसे जैसे मेरे योग का गहन अनुभूति में मैं जाने लगती हूँ, मुझे सत्य ज्ञान का अनुभव होने लगता है कि बाबा जो आप एक एक शब्द बोलते हो सच में उसमें कितनी शक्ति है, कितना सत्य है, कितनी ताकत है। संसार में सब कुछ झूठ है, विनाशी है, लेकिन बाबा जो बताते हैं वो अविनाशी है और सत्य है। सत्य बाप आकर मुझ आत्मा को सत्य ज्ञान देते हैं, तो उसी वक्त मेरा कनेक्शन हो जाता है बाबा से टीचर का।
एज ए टीचर मैं बाबा से वो करंट लेने लग जाती हूँ। करंट का जरिया होती है ये रेज, जो इंडिगो कलर में मेरे पास आती रहती है, यानी ब्लू कलर में या गहरा नीला कलर में ये मेरे पास आती रहती है। उस वक्त बाप मेरा टीचर बन जाता है और टीचर के रूप में मेरे अंदर वो सारा ज्ञान भरने लगता है जो उसके पास खुद है। इस ड्रामा का, स्वयं का, मुझ आत्मा का, आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा मुझ आत्मा को स्टूडेंट बनाकर विल करने लगता है। और हर एक ज्ञान को मैं विल लेकर के अपने अंदर जितना भी है भरपूर करती चली जाती हूँ, धारण करती चली जाती हूँ। फिर मैं आत्मा योग में थोड़ी और आगे जाती हूँ, तो फिर मुझे जो आगे का थर्ड लेटर है वो है ब्लू, बी, BIB। तो वो है ब्लू कलर यानी आसमानी। तो आसमानी यानी स्काई ब्लू। ठीक है, तो ये स्काई ब्लू कलर जो होता है, ब्लू कलर जो होता है, मैं बाबा से जब कनेक्ट होती हूँ, मैं बच्ची बनी, फिर मैंने बाबा को टीचर रूप में देखा। अब मैं बाबा के साथ जब कनेक्ट हो रही हूँ तो मुझे अचानक से बहुत शांति की गहन अनुभूति होती है। बहुत शांति की गहन अनुभूति होती है, क्योंकि मेरा बाबा, मेरा सर्व संबंध का मालिक मुझे मिल गया, और इतना सुंदर टीचर मुझे मिल गया जिसने मुझ आत्मा के, ड्रामा के, स्वयं के आदि मध्य अंत का राज बता दिया। तो मेरी आत्मा को जैसे ठंडक पड़ी और मुझे मिलने लगी शांति, जिसके लिए मैं आत्मा बरसों से भटक रही थी, 63 जन्मों से मैं भटक रही थी। मुझे अब मिलने लगी वो शांति, मुझे वो सुकून मिलने लगा। तो मुझे सुकून कैसा वाला मिला पता है? जब एक छोटा सा बेबी थक हार के पैर जाते जाते अपनी माँ के गोद में जाके सो जाता है। जब एक छोटा सा बेबी खूब खेल के थक के 63 जन्म का ड्रामा प्ले करके जाके अपनी माँ के गोद में सो जाता है, तो बाबा मेरे लिए बन जाता है माँ। आसमान के जितनी बड़ी उसकी गोद हम आत्माओं को अपने गोद में भर लेती है और हमें सुकून और शांति का अनुभव कराती है। तो बाबा अब बन जाता है मेरे लिए माँ, और माँ के संबंध से मैं परमात्मा की गोद में खुद को इतना संतुष्ट, इतना शांत, इतना सुंदर अनुभव करती हूँ कि मुझे संसार में इसके अलावा कोई चीज नजर नहीं आती। जैसे एक बच्चा 63 बार खेल कूद के आके अपनी माँ की गोद में थक के लेट जाता है कि हाँ अब मैं अपनी मम्मी के पास आ गया, ऐसे ही मैं अपने बाबा के पास चले जाती हूँ कि बाबा मैंने 63 जन्म बहुत भटकी, मैंने स्वयं को बहुत भटकाया बाबा, मेरे पास सत्य ज्ञान नहीं था, अब आपसे मुझे वो सत्य ज्ञान मिला, तो मुझे वो माँ का सुकून मिला, जो लौकिक संसार में भी एक माँ के पास बच्चों को अनुभव होता है। इससे आगे मैं अपनी योग की अवस्था को और स्ट्रांग करती हूँ, तो फोर्थ लेटर आता है जी। जी यानी ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। अब मेरा जो योग है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अब जो वो रेज मेरे पास बाबा से आ रही है वो ग्रीन कलर की होने लग जाती है। ग्रीन मतलब हरा भरा, ग्रीन मतलब हरा भरा। तो जब मैं हरा भरा रंग से अपने आप को, स्वयं को भरपूर करती हूँ, तो मुझे इतना प्यार का अनुभव होता है, इतना प्यार का अनुभव होता है कि मुझे मेरे जन्म जन्म का साजन मिल जाता है, और मेरे 63 जन्म की प्यास बुझ जाती है कि मेरा शिव साजन मेरे पास सुख, आनंद और शक्तियों से भरपूर करके मेरी दुनिया, मेरी मुझ आत्मा की दुनिया को हरा भरा बनाने के लिए मेरे पास आ गया है। आज मैं अकेली नहीं हूँ, चारों तरफ से बाबा मुझे अपने सहारा देकर के खड़ा किया हुआ है। और अब मुझे उस ग्रीन कलर की वैल्यू समझ में आ गई है कि मैं आत्मा, मेरा जीवन कितना सुंदर था, कितना हरा भरा था। मैंने अपनी पहचान खो दी थी, ड्रामा अनुसार मैं भटक गई थी, लेकिन वापस मुझे बाबा ने अपना बनाकर मुझे साजन के प्यार से ऐसा भरपूर कर दिया कि मुझे अब जीवन में, लौकिक में कभी किसी से सहारा लेने की कोई दरकार नहीं है। मैं बहुत संतुष्ट आत्मा हूँ, बहुत खुश आत्मा हूँ, बहुत प्यार से भरपूर आत्मा। फिर आगे जाते जाते हमारा योग और स्ट्रांग होता है, तो फिफ्थ लेटर आता है वाई। फिफ्थ लेटर आता है वाई, वाई यानी येलो, पीला कलर। पीला कलर की रेज मेरे पास आने लगती है और मैं अचानक से बहुत सुख का अनुभव करने लगती हूँ। मैंने पहले क्या अनुभव किया? आनंद, तो मैं बच्ची बन गई थी। फिर मैंने सत्य ज्ञान का अनुभव किया तो बाप टीचर बन गया था। फिर मैंने शांति का अनुभव किया तो बाप माँ बन गया था। फिर मैंने प्यार का अनुभव किया तो बाप साजन बन गया था। अब मैं आत्मा सुख का अनुभव करती हूँ तो बाप मेरा खुदा दोस्त बनकर खड़ा है। क्योंकि आपने रियलाइज किया होगा, एक समय फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है कि ब्लड रिलेशन ना होने के बावजूद सबसे ज्यादा आत्मा को सुख और शांति वही अनुभव होती है, जितना अपने ब्लड रिलेशन में भी अनुभव नहीं होती।
तो अब मुझे आत्मा का क्या कनेक्शन हो गया बाप के साथ, बाबा मेरा खुदा दोस्त बन गया। मैं हर वो बातें बाबा से शेयर कर सकती हूँ जैसे मैं लौकिक में एक दोस्त के पास शेयर कर सकती हूँ। बाबा सब सुनने को तैयार बैठा है। और बाबा से मुझे इतना सुख का अनुभव हो रहा है और इतनी तेजी और रफ्तार के साथ मेरे पास येलो कलर की किरणें आती जा रही हैं। और बाबा चारों तरफ से मुझे ऐसा फ्रेंडशिप का रिश्ता निभा रहा है कि मुझे अनुभव ही नहीं हो रहा है कि मैं कभी अकेली भी थी, मुझे कभी किसी के सहारे की भी जरूरत थी, मुझे कभी किसी की पहचान की जरूरत थी, मुझे कुछ करने की मेहनत की भी जरूरत थी। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा खुदा दोस्त बैठा हूं, तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बता। और मैं आत्मा वहां पर खुद को इतना स्ट्रांग महसूस करती हूँ कि नहीं, मेरे पास तो खुदा दोस्त है, अब मुझे किसी की कमी नहीं। फिर मेरा योग और अच्छा लगने लग जाता है। तो सिक्स्थ लेटर आता है ओ, ओ फॉर ऑरेंज, यानी नारंगी कलर। और अब ऑरेंज कलर की किरणें मुझ आत्मा के पास आने लग जाती हैं। और मैं इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश, इतना आनंद से भरपूर अनुभव करने लग जाती। क्यों करने लग जाती हूँ? क्योंकि मेरी 5,000 वर्ष पुरानी पवित्रता मुझे वापस मिल गई। मुझ आत्मा को 5,000 वर्ष पुरानी पवित्रता मुझे वापस मिल गई। और ये दिया किसने? और ये दिया किसने? सच्चे सच्चे सतगुरु ने, कि इधर आओ, तुम आत्मा एवर प्योर थी, तुम तो ड्रामा में आने के कारण भटक गई। ड्रामा में तुम्हारा पार्ट ही ऐसा था, इसलिए इस बात का कोई दुख मत मनाओ। तुम्हारी पवित्रता तुम्हारे पास कायम है, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर की संतान हो, तुम पवित्रता के सागर की रचना हो। तो तुम्हारा सच्चा सदगुरु तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें वरदान में पवित्रता देता है। तुम स्वयं की पवित्रता के साथ साथ संसार को पवित्र बनाने की ताकत रखने वाली आत्मा हो। तो वो ऑरेंज कलर से मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली अनुभव करने लगती हूँ कि मेरी शक्तियों से आसपास वायुमंडल में जितनी भी आत्माएं हैं उन पर मेरा प्रभाव जाने लगता है। मुझे आत्मा से वाइब्रेशन जाने लगता है कि कौन है ये आत्मा। वो मुझे नोटिस करना चाहती है, वो मुझे मेरे बारे में जानना चाहती है। लेकिन बाबा मुझसे यही कराने के लिए मुझे इतना मजबूत और पक्का करा रहा है। फिर लास्ट लेटर आता है आर, आर फॉर रेड कलर। रेड यानी लाल रंग। लाल रंग आप सबको पता है किसका प्रतीक है। जब मैं बहुत ऊंची स्टेज में चली जाती हूँ, जब मेरे पास आनंद भी है, सत्य ज्ञान भी है, शांति भी है, प्यार भी है, सुख भी है, पवित्रता भी है, बालक भी है, शिक्षक भी है, माँ भी है, साजन भी है, सखा भी है, सदगुरु भी है, तो कितनी शक्तिशाली मैं आत्मा बन गई हूँ कि लाल रंग से सिर्फ मुझसे शक्तियां ही शक्तियां निकल रही हैं। बस बाबा से मेरे पास लाल रंग में शक्तियां आ रही हैं और मेरे से चारों ओर शक्तियां पूरे विश्व में जा रही हैं। और हर आत्मा खुद को शक्तिशाली अनुभव कर रही है। क्यों? क्योंकि अब मेरा बाप मेरे साथ में है। अब मैं कभी अकेले नहीं हो सकती। और अब मेरे साथ में मेरा बाप खड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं यहाँ पर सामने हूँ और पीछे मेरा फादर, पीछे मेरा पिता। कोई संसार में किसी के पास इतनी ताकत नहीं जो मुझ आत्मा का सामना कर सके, क्योंकि पीछे मेरा बाप खड़ा है। तो वो लाल रंग की शक्तियां मुझ आत्मा तक पहुंचती हैं और मुझसे सारे संसार को जानने लगती हैं। तो ये विबग्योर से सप्त रंगों के द्वारा बाबा मुझ आत्मा के अंदर नाना प्रकार की एनर्जी भरते जाता है। और हर संबंध का प्यार, हर संबंध की एनर्जी, हर संबंध की कमी को भरपूर करते चला जाता है। तो क्यों मैं आत्मा लौकिक में भटकूं और क्यों मुझे अंत समय किसी देहधारी की याद आए? मुझे तो ऐसा पुरुषार्थ करना है कि दूसरे देहधारी तो छोड़ो, स्वयं की देह की भी याद मुझे ना आए। ऐसा पक्का प्रैक्टिस मुझे आत्मा को करना है। तो ये सब तरंगी योग है। आप सबको इससे बहुत मदद मिलेगी, कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे की चीज है। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।